अनाथ बंधु मिश्रा, जिनके साथ मेरा जान पहचान हुआ ट्रेन के डिब्बे में। मैं सतीश चंद्र न्यूज़पेपर के दफ्तर में काम करता हूँ। साथ ही साथ लिखने का मुझे काफ़ी शौक है, लेकिन काम की इतना ज़्यादा प्रेशर है कि लिखने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। इसलिए 10 दिन की छुट्टी और बहुत सारे कागज़ लेके निकल पड़े रघुनाथपुर के लिए। ट्रेन में मेरे सामने ही बैठे थे अनाथ बाबू। छोटा कद, उम्र 50 के आसपास होगा। बालों में थोड़ा बहुत सफ़ेदी, नज़रें तेज़ और होठ में मुस्कान जैसे कुछ मज़ेदार चीज़ उनके दिमाग में हमेशा ही चल रहा है। बातचीत करने से पता लगा वो भी रघुनाथपुर ही जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है ये पूछने से उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, या फिर ट्रेन की आवाज़ से मेरा सवाल वो सुन नहीं पाए। रघुनाथपुर पहुंच के अपने दोस्त का मकान देख के दिल खुश हो गया। मेरे काम के लिए एकदम परफेक्ट जगह। दोपहर में खाना खा के शाम को आसपास थोड़ा सा टहलने निकल गया। रास्ते में एक चाय की दुकान मिला, जहां 3-4 लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं पे चाय पीने बैठ गया। उन्हीं लोगों में से एक कहने लगे, 30 साल पुरानी बात फिर भी मुझे कांच की तरह याद है। मैं अभी भी शर्मा के मौत के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। अभी भी लगता है मैं अगर उस दिन बेट नहीं लगाता हवेली में रात बिताने के लिए, तो हो सकता है शर्मा आज जिंदा होता। पूरी रात हवेली में बिताने के बाद अगले दिन जब शर्मा लौट के नहीं आए, तो हम 4-5 दोस्त मिल के गए उनसे ढूंढने के लिए, और जाके देखा उस उत्तर पश्चिम के कमरे में फर्श पे पड़ा हुआ शर्मा का मरा हुआ शरीर। उसके चेहरे में एक अजीब सा डर था। आंखें खुली हुई, जैसे ऊपर किसी चीज की तरफ देख रहा है। आज भी उस मौत के पीछे का राज क्या था, इसका खुलासा नहीं हुआ। इतने में मैंने अंदाज़ा लगा लिया बात क्या है। मैं दुकान से निकल ही रहा था, तभी कोई आवाज़ दिया पीछे से। पीछे मुड़ के मैं देखा अनाथ बाबू। उन्होंने पूछा, सुना आपने ये लोग क्या कह रहे थे? मैंने कहा, थोड़ा बहुत। आप विश्वास करते हो भूत पे? मैं बोला, हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आप ट्रेन में पूछ रहे थे ना मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? वही 500 साल पुरानी भूतिया हवेली है मेरे आने की राज। दरअसल मैं 25 साल से भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। भूत, प्रेत, पिशाच, वैम्पायर, सारे विषय में दुनिया में जितनी भी किताब है मैंने सारे पढ़ लिया। इन सब चीज़ों के ऊपर मेरी खुद की भी किताब है। अनाथ बाबू 2 मिनट चुप रह के फिर से कहने लगे, मैंने पूरे देश में 300 से ज़्यादा भूतिया हवेली में रात बिताया, लेकिन हर बार भूत ने मुझे निराश ही किया। एक बार मद्रास में 150 साल पुरानी एक क्लब हाउस में पहली बार जैसे भूत मेरे सामने हैं ऐसा फील हो रहा था। बंद कमरा, ना हवा चल रहा था ना कुछ दिखाई दे रहा था। बस जितनी बार मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार जैसे कोई फूंक मार के उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। पर आखिरी बार में जब मोमबत्ती जले तो भूत साहब गायब। शाम होने में अभी भी 15 मिनट बाकी है, चलेंगे?
जरा देख के आते वो हवेली, अनाथ बाबू ने कहा। मुझे भी उनकी बात इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने मना नहीं कर पाया, चल पड़ा उनके साथ। अग्रवालों की हवेली दूर से दिखता नहीं, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और जंगल से घिरा हुआ। नज़दीक आते ही बड़ा सा फटक नज़र आता है। फटक के अंदर चलने के बाद मेन बिल्डिंग के बाएं तरफ से ऊपर जाने की सीढ़ी, लेकिन वह इतना अंधेरा है, अनाथ बाबू को जेब से टॉर्च निकाल के जलाना पड़ा। चारों ओर मकड़ी के जाल हटाते हुए हम दूसरी मंजिल पे पहुंच गए। मुझे लग रहा था यहाँ भूत होना कुछ असंभव नहीं है। दूसरी मंजिल में दाएं तरफ एक घड़ी दिखी जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर क्लॉक, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल टूटा फूटा है। बाएं तरफ से सीधे जाके जो कमरा दिख रहा है वही उत्तर पश्चिम वाला कमरा है जहां हलधर शर्मा का मौत हुआ था। अनाथ बाबू ने कहा, समय बर्बाद ना करके चलते हैं उस कमरे। घर का दरवाजा छूते ही खुल गया, जैसे पहले से ही खुला था। बेवजह मेरा शरीर जैसे भारी हो रहा था, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही अजीब सा कुछ नजर नहीं आया। अनाथ बाबू थोड़ी देर चुप करके जैसे कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, फिर अचानक बोले, एक अजीब सा बू आ रहा है। मैं बोला, किस चीज का? मद्रासी धूप और शमशान घाट का। काफी दिनों से बंद कमरा खोलने के बाद जैसे एक बू आती है, उससे ज्यादा कुछ मुझे तो महसूस नहीं हो रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद अनाथ बाबू कहने लगे, बहुत अच्छा, ये बू मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन भूत साहब दिखाई देंगे या नहीं देंगे ये तो कल रात को ही पता चलेगा। लौटते वक्त कहने लगे, आज रात नहीं रुका क्योंकि कुछ जरूरी सामान नहीं लाए थे, और वैसे भी कल अमावस की रात है, भूत दिखाई देने का सही समय। अगले दिन शाम को मैं अनाथ बाबू को छोड़ने हवेली पहुंचा। अनाथ बाबू साथ ले आए थे एक टॉर्च, एक थर्मस और एक चद्दर। फटक से अंदर घुस के मेरे तरफ देख के मुस्कुराते हुए एक सलाम ठोक के आगे चल पड़े। पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाया। सुबह होते ही एक थर्मस चाय लेके पहुंच गया अग्रवाल की हवेली, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जोर जोर से मैं बुलाया, अनाथ बाबू, अनाथ बाबू। तभी नजर आया पूप की जंगल से नीम की दातून से दातून करते करते निकल के मेरे तरफ आ रहे हैं अनाथ बाबू। उनकी शक्ल देख के कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा था। अनाथ बाबू कहने लगे, और क्या बताए भाई साहब, आधा घंटा लग गया नीम का दातून ढूंढते ढूंढते। सुबह सुबह नीम की दातून मेरा आदत है। कल रात के बारे में पूछने का सही वक्त नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ पूछे कहा, आपके लिए चाय लाए हैं, साथ बैठ के पीते हैं। चाय के आनंद लेके अनाथ बाबू कहने लगे, कल क्या हुआ ये सुनने के लिए बड़ी बेचैन होंगे आप। मैं बोला, और क्या, शुरुआत में ही आप सुन लीजिए, एक्सपीडिशन इज हाईली सक्सेसफुल। मेरा यहां आना सफल हुआ। कल जब आप 5 बजे मुझे छोड़ के गए थे, अंदर घुसने से पहले मैं चारों ओर थोड़ा सर्वे कर लिया। भूत से भी इंसान और जानवर ज्यादा खतरनाक होते हैं।
आसपास शक करने लायक कुछ दिखा नहीं। फिर मैं सीधा उत्तर पश्चिम के कमरे में घुस गया। अंदर घुसते ही कुछ पर फरफराते हुए बाहर निकल गया। शायद चमगादड़ था। फिर फर्श पे झाड़ू लगा लिया। पता नहीं कितने दिन के धूल जमा हुआ था। और हल्के से खिड़की खोल दिया ताकि भूत साहब को आना हो तो आराम से अंदर घुस सके। फर्श पे चद्दर बिछा के फिर मैं सो गया। शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी हो रहा था, लेकिन मुझे इन सब चीजों में आदत है, इसलिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मच्छर की वजह से काफी रात तक नींद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे चारों ओर घना अंधेरा जाल बिछाने लगा। ऐसे ही अंधेरे में पता नहीं कब आंख लग गया। फिर अचानक आधी रात को नींद टूटा घड़ी की आवाज से। याद है कल जो घड़ी देखे थे? फिर अचानक महसूस हुआ मैं एक सुंदर सा बिस्तर पे लेटा हुआ हूं। कोई मेरे सर के नीचे तकिया रख गया और साइड से कोई जैसे पंखा से हवा कर रहा है। मैं ये सब चीजों का आनंद ले रहा था। अचानक ख्याल आया, अमावस की रात चांद की रोशनी से घर जैसे भर गया। तभी जैसे साइड से आम्बूरी तमाकू का सुगंध आया। अब अनाथ बाबू थोड़ा सा रुके और मेरे तरफ देख के कहने लगे, काफी सुंदर वातावरण है ना? मैंने कहा, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर कल के रात आपके आरामदायक था। इस बात पे अनाथ बाबू जैसे अचानक गंभीर हो गए। सदा हंसमुख उनके हंसी तुरंत गायब हो गया। मैं कहने लगा, तो कल फिर आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? आपको भूत नहीं दिखा? अनाथ बाबू मेरे तरफ देखते हैं। उनके मुंह जैसे सूखा हुआ एक अजीब डर उनके चेहरे पे दिखा। वो कहने लगे, परसों जब हम आए थे उस घर के छत की तरफ आप दिखे थे क्या? मैं कहने लगा, बहुत बारीकी से तो नहीं देखा, पर क्यों? अनाथ बाबू कहते हैं, चलिए एक बार देख के आते हैं। वह बिना जाए बाकी की कहानी समझाना मुश्किल है। अंधेरे में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अनाथ बाबू मेरे कानों में कहने लगे, मुझे और भूतों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा सितेश बाबू। वो शौक मेरा पूरा हो गया। दूसरी मंजिल से गुजरते वक्त एक बार उस घड़ी के ओर देखा। वैसे का वैसा टूटा पड़ा हुआ है। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजा खोल के फर्श पे नजर पड़ते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे घबराहट और आश्चर्य के बिजली दौड़ गया। काले कोट पहने हुए, हाथ में टॉर्च लेके ये कौन पड़ा है फर्श में? तभी आसमान को चीरती हुई, चारों ओर गूंजती हुई किसी के हंसी की आवाज मेरे दिल और दिमाग को सुन गई। बस और कुछ याद नहीं मुझे। जब होश में आया तब देखा दोस्त के घर के नौकर मेरे सर के पास पंखे से हवा कर रहा है। तभी उस दिन वाला बुजुर्ग बोल उठे, शुक्र है सिद्धू चरण ने आपको देखा था हवेली में घुसते हुए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता आपके साथ। आप वहां गए क्यों थे? मैंने बस कहा, अनाथ बाबू कल रात को मुझे टोकते हुए वही इंसान फिर से कहने लगे, और अनाथ बाबू उस दिन जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, शायद उनको विश्वास नहीं हुआ था हमारे बातों में।
शुक्र है आप भी उनके साथ रात बिताने के लिए नहीं चले गए थे। हलदर का मौत जैसे हुआ था बिल्कुल वैसे का वैसा लकड़ी जैसा पड़ा हुआ है उनके शरीर, आंखें वैसे ही छत की तरफ। मैंने अपने मन में कहा, लकड़ी जैसा नहीं, मर के अनाथ बाबू क्या हुए ये मुझे पता है। कल सुबह जाऊंगा तो फिर से काले कोट पहने हुए नीम के दातून लेके पूप की जंगल से मुस्कुराते हुए निकल आएंगे। Like, share and subscribe. Don't forget to click on bell icon.